और बात करते हैं एक अच्छी खबर की। स्पोर्ट्स टॉयज के क्षेत्र में मेरठ का विश्व में डंका बज रहा है। मेरठ में बने खेल वाले खिलौनों को 75 देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मेरठ यूं तो स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर विश्व में ख्याति रखता है। यहां के बने हुए बैट बॉल, फुटबॉल, हैमर, जेवलिन विश्व के कोने कोने में भेजे जाते हैं। अब तो स्पोर्ट्स टॉयज के क्षेत्र में भी मेरठ क्रांति कर रहा है। खेल के आधुनिक उपकरण बनाने के साथ साथ अब मेरठ स्पोर्ट्स टॉयज में भी आगे निकल गया है। यहाँ के बने हुए बैट बॉल, फुटबॉल, हैमर, जेवलिन पूरी दुनिया में लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन अब स्पोर्ट्स टॉयज के क्षेत्र में भी मेरठ की पूरे विश्व में धाक जम रही है। मेरठ के बने हुए स्पोर्ट्स टॉयज करीब 75 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जो फर्म है 50 साल से मैन्युफैक्चर कर रही है इसको, अपना टॉयज़ और स्पोर्ट्स गुड्स को हर तरीके के। उसमें हमारा एजिलिटी ट्रेनिंग हो गया, सॉकर ट्रेनिंग हो गया, स्पोर्ट्स टॉयज़ हो गए बच्चों के लिए, जो हम 75 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। और सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम इन गुड्स को क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एथलेटिक्स के आइटम जिसमें हमारी सॉफ्ट डिस्कस हैं, सॉफ्ट शॉर्ट पुट्स हैं कि बच्चों को चोट ना लगे और वो नीचे अपनी उम्र से 2-3 साल से ही अपना उसको वो सीख सकें उसको। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के सलावा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। उस वक्त उन्होंने स्पोर्ट्स टॉयज को बढ़ावा देने की बात कही थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी स्पोर्ट्स टॉयज बनाने वाली टीम से भी मिले थे और कई खिलौने खुद भी देखे थे। इन खिलौनों को बनाने वाले व्यापारियों का मानना है कि सरकार भी उनके खिलौनों को एक्सपोर्ट करने में मदद कर रही है। मतलब सरकार रही है पिछली सरकार, तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन और हमें सहायता मिली है उस चीज़ को अपलिफ्ट करने में, अपनी प्रोडक्शन को या अपने गुड्स को, या जो भी सहायता सरकार की तरफ से मिलती है हमें उस चीज़ की। टेक्नोलॉजी इन्हेंस करने में अपनी, कि हम इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लाके अपने यहाँ लगा सकें और यहाँ से एक्सपोर्ट हम 75 की जगह हम और 100+ कंट्रीज़ का टारगेट रखते हैं कि 100+ कंट्रीज़ में हम इसको एक्सपोर्ट करें। दरअसल खिलौनों के मामले में चीन की इंडस्ट्री आगे है, लेकिन इन व्यापारियों का कहना है कि सरकार की सही नीतियों के कारण भारत भी खिलौने के मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चाइना को बीट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम चाइना से काफ़ी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल भी गए आगे हम। हमारी प्राइसेस भी उनके स्टैंडर्ड के काफ़ी अच्छी प्राइसेस हैं, हमारी कम्पिटिटिव हैं। अच्छा। हाँ जी। और उनको जो बाहर के कस्टमर भी हैं वो चाइना की जगह हमसे इंडिया से काम करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया उनको लग रहा है ये अच्छा एक डेवलपमेंट कंट्री है और यहाँ पे एक किसी प्रकार की बातचीत में कोई दिक्कत नहीं उन्हें। फिलहाल मेरठ में बने स्पोर्ट्स टॉयज को 75 देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इन व्यापारियों का मानना है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो चीन के मुकाबले भारत में बने खिलौनों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों जब सलावा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे, तो इस स्टॉल पर भी आए थे और उन्होंने स्पोर्ट गुड्स भी देखे थे। वाकई में मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी यूं ही नहीं कहा जाता। मेरठ सिर्फ बैट, बॉल, फुटबॉल, डिस्कस, हैमर इनके लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अब स्पोर्ट टॉयज के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।